नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जगाता रहूँगा। मैं आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के सीरीज़ का एक और वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है हमारा इकोनॉमी, दूसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, फोर्थ है हमारा डेमोग्राफी और फिफ्थ है हमारा डिमांड। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ डेडिकेटेड है टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कैसे इसमें हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। देखिए, मैं एक छोटा सा वीडियो अभी बना रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ। और जो ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है उसका नाम है मोबाइल फ़ोन, या कई लोग कैमरे से शूट करते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी चिप्स लगी होती है, ऑडियो वीडियो डिवाइस लगे होते हैं, और ये सारी चीज़ ज़्यादातर बाहर बनती है, फॉरेन मेक की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी गवर्नमेंट को, जिन्होंने 2018 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया। आपको पता है क्या होता है स्टार्टअप इंडिया? स्टार्टअप इंडिया एक मुहिम है जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको प्लेटफॉर्म देती है कि आपको जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। आपको जॉब देने वाला बनना है, जॉब लेने वाला नहीं बनना है। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या कोई भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, आप गवर्नमेंट के पास जाइए, उनको आइडिया दीजिए। अगर उनको आइडिया पसंद आया तो आपको फंड देंगे, आपको पुश करेंगे, और अब आप अपने आइडिया को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हम, हिंदुस्तान अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खरीदने में। अभी आपको राफेल फाइटर प्लेन का एग्जाम्पल तो याद होगा, जिसमें हिंदुस्तान ने अपने आप को मजबूत करने के लिए फ्रांस से राफेल खरीदे। राफेल का मतलब है कि हमने फ्रांस से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रोक्योरमेंट करा, खरीदा। अब अगर मैं इंडिया का फ्यूचर देखूं आने वाले सालों में, शायद बहुत ही ब्राइट है। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है वो कहीं रुकेगी नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में रुकेगी नहीं, उसको बहुत आगे ले जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्कूल लेवल में बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। हमें छोटे छोटे बच्चों के मन में ये बनाना पड़ेगा कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी से प्यार कीजिए। हमें स्कूल एंड कॉलेजेस में सेंटर बनाने पड़ेंगे जहां पर लोगों को पुश किया जाए, बच्चों को पुश किया जाए, आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, R&D कीजिए, कुछ नया बनाइए, कुछ इनोवेट कीजिए। कभी आपने सोचा था कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठेंगे, खासकर जो शहर हैं, अपने घर में आप आलू प्याज टमाटर ऑनलाइन मंगाएंगे? अगर आपसे कहूं कि आप 30 साल पीछे चले जाइए अपनी लाइफ को लेकर, तो आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आप एक बटन दबाएंगे कंप्यूटर का या अपने मोबाइल फ़ोन का, और एकदम से आप ऑर्डर कर देंगे, भाई हमें टमाटर चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें कुछ खाने का सामान चाहिए। आप 30 साल बाद देखिए,
आपको कहीं नहीं जाना, आप अपने कंप्यूटर में बैठकर वो सारे काम कर सकते हैं बिना कहीं आए जाए। आप अपने ऑफिस का काम कंप्यूटर में बैठ के कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं घर में बैठ के, आप कोई सामान खरीद सकते हैं अपने घर में बैठ के। क्या कभी आपने अपने दिमाग में जोर डाला है इस तरह के काम के लिए और इस तरह के काम के कल्चर को अपनाने के लिए साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की होगी, कितने इनोवेशन किए होंगे। कभी आपने सोचा इंटरनेट किसने बनाया? कभी आपने सोचा ये मोबाइल फ़ोन लैपटॉप किसने बनाए? इसे कहते हैं इनोवेशंस। लोगों ने इनोवेट किया 30, 35, 40 साल पहले ही सोच लिया कि शायद फ्यूचर ये है, और उन्होंने टेक्नोलॉजी में काम किया, क्रिएट करी एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी, क्रिएट किया www, और उसका नतीजा देख लीजिए। पूरे वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर में आते हैं अपनी बाइंग पावर के लिए, कि मतलब हिंदुस्तान के इतने सारे लोग हैं और वो उसकी जो परचेसिंग पावर है वो रैंक करती है पूरे वर्ल्ड की 3 नंबर में। 7वें नंबर की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की हमारी। 60% जो हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस सेक्टर से होता है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्विस सेक्टर में आप जिस तरह के भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या जिस तरह की भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, सपोज करो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी होगी, चाहे वो एयरटेल होगी, चाहे वोडाफोन होगी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जो काम करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताने के लिए, जैसे एक सॉफ्टवेयर हो गया CRM हो गया, या एक सॉफ्टवेयर हो गया ERP हो गया, तो सब बाहर की कंपनी में बनाए हुए हैं। Oracle और SAP एक कंपनी है जो ERP बनाती है, और एक Salesforce करके कंपनी है जो अब Oracle ने खरीद लिया, वो CRM बनाती है। तो आप देखिए लोगों ने इनोवेट किया। इसी तरीके से हमारे बैंकिंग फील्ड में अब ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं एक डेटा उठा के आपके संग शेयर करूं, दुनिया में एक संस्था है जिसे हम कहते हैं नोबेल प्राइज। अगर इस संस्था का आप रिकॉर्ड देखेंगे कि किस कंट्री ने बहुत सारे नोबेल प्राइज जीते हैं, तो सबसे पहले नाम आएगा अमेरिका का, 300+, 300 से ज़्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं उसने। फिर आएगा यूके का 100+, फॉलोड बाय जर्मनी, फ्रांस और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रियाँ। हमारा हिंदुस्तान का भी नाम आता है, हम लोगों ने 12 जीते हैं नोबेल प्राइज़। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं नोबेल प्राइज़ की, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका मेडिसिन फील्ड हो गया, फिर आपका लिटरेचर हो गया, फिर पीस हो गया। लेकिन जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इनके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नोबेल्स विनर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब आज हमें 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, और हमारा 0.7% जो बजट है इकनॉमी का, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है। छोटा सा एग्जांपल, इजराइल एक कंट्री है जिसका अराउंड 4% बजट खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्योंकि हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो 0.7% भी बहुत अच्छा बजट है। मेरे सभी प्रोफेसरों से, चाहे वो IIT के प्रोफेसर हों, चाहे वो एम्स के प्रोफेसर हों, चाहे वो कोई भी रीजनिंग कॉलेज के प्रोफेसर हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हों, मेरे सभी स्कूल के टीचरों से हाथ जोड़ के अनुरोध है
कि आप एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पर बच्चों का रुझान हो स्कूल लेवल से ही साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। आप एक ऐसा माहौल बनाइए जिससे लोगों का इंटरेस्ट आए साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। और देखिए, फोकस कीजिए कि आज से 15 साल के बाद हमें क्या अचीव करना है। जब तक हम इस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तब तक हम टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमारी देश की संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है। सबको मिलकर हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारा गोल है साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके, हमें उसमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। शायद मैं अपनी बात आपको कन्वे कर पाया हूँ। अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी बच्चे को करियर काउंसलिंग के बारे में बात करनी है, सलाह लेनी है, तो मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है इसमें, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल कीजिए, मेरे से अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपको फ्री करियर काउंसलिंग करूँगा। भाई देश को आगे बढ़ाना है तो इस तरह की मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं क्षेत्र छोड़ूंगा नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा एक और वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा वो आपको पसंद आए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। थैंक यू।